रहा है हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वकील रुचिका गोहिल जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ साथ पूर्व आईएएस ऑफिसर सभाजीत यादव सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देव आनंद सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी अजय भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेना की एक ऑफिसर के लिए गलत बयानी की गई थी, अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो क्या सेटिस्फैक्शन है इस कार्रवाई से या सेना अभी सेटिस्फाई नहीं है? एक व्यक्तिगत तौर पे आप भी सेटिस्फाई नहीं है? जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूंगा और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जी सर। पर मैं जितने मेरे से पहले दो विद्वानों की मैंने बात सुनी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सेना से जुड़े हुए मामले हैं उनको शायद इतनी संवेदनशीलता नहीं है लोगों में। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा आपके आपके चैनल के मार्फत कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, जब पुलिस अपना काम करने में नाकाम हो जाती है आप पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाते हैं, जब पैरामिलिट्री फोर्स भी कोई कारण काम नहीं कर पाती है तो सेना को बुलाया जाता है। क्यों ऐसा? ये इसलिए कि आर्मी सेना आपका लास्ट हथियार है देश के लिए। मैं यहीं से आगे बात लेता कहूंगा, जब देखिए सैनिक क्या कर सकता है। अब जब सैनिक को कोई व्यक्ति उसके धर्म के आधार पर गाली दे तो सेना में तो कोई कानून है नहीं, हम तो बाहर बोल नहीं सकते। उनके तो आपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स ले रखे, दे कांट कम इन पब्लिक डोमेन। मैं वेटरन हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं मेरा दुख। और अब देखिए एक आतंकी से मुकाबला करते हैं। ये देखिए ये मानसिकता के लिए मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं। आज मेरा मन मैं बहुत डिबेट्स में गया हूं, पर आज मैं आग्रह करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है इन विद्वानों से। एक सिविल सर्वेंट भी बैठे हैं, बड़े वकील भी बैठे हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी बैठे होंगे। आप एक बात बताओ, सैनिक क्या करे जिसकी जबान पे ताला आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया? जब उनके सेना के अधिकारियों को आप सड़क का गुंडा कहते हैं, उनके धर्म पूछते हैं, सैनिक की जाति पूछते हैं, सैनिक जब कोई अपना ऑपरेशनल काम करता है जो देश आदेशित करता है तो सैनिक से जवाब मांगे जाते हैं। और देखिए कि जिस प्रकार अब सैनिक और सैनिक के परिवार की बात आती है, हम सबको पता है कि किस प्रकार से सैनिक और सैनिक के परिवार को बहुत सारे लोग अलग नजरिए से देखते हैं। पुलिस भी पिछले कुछ चंद एक महीनों में वर्षों में देखा गया कि किस प्रकार से सैनिक जो वर्दी में उसको उठा करके भी मार पिटाई। तो देखिए सैनिक क्या कर सकता है साहब, सैनिक के पास कुछ नहीं है। पर जो आपने सवाल किया, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग अपने नागरिकों के प्रति कुछ भी व्यक्त करने की नहीं होती है, हमें संस्कार वो है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अब करें। अब जो मैं आपने जो बात कही, ये मनोबल, मेरे को लगता है कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो यकीनन उस नैरेटिव का हिस्सा है जो देश में इनडायरेक्टली देश को खत्म करना चाहते हैं। जो देश में सैनिक का मनोबल कम होगा तो मान के चलिए कि सैनिक का मनोबल कम मतलब कि आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? याद करो ये वही भारतीय सेना है जिसने 13 दिन में 71 के युद्ध में आपको विजय दी थी। ये वो भारतीय सेना जो श्रीलंका में सरकार ने आदेश दिया, हम 11,000 अपने साथियों को अपनी बाहों में दम तोड़ते छोड़ के आ गए। ये वही सेना है जिसने आपने देखा कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में जो देश चाहता उसमें देखिए सेना के अनंत बलिदान या हमारी सेना के शौर्य या पराक्रम पर कभी कोई सवाल नहीं। 199 व्यक्ति आपके पीछे खड़े हुए हैं अगर मेरी मैथ्स ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि देश का सैनिक कहां जाए। सर आप यह देखिए कि किसी सेना की रेजिमेंट ने, कंपनी ने, बटालियन ने एफआईआर नहीं करी। हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया, हाईकोर्ट ने खुद आकर कहा कि ये एफआईआर करिए। एफआईआर थोड़ी सी हल्की लगी तो उसको टाइट कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, कहा आपका बयान सही नहीं है। तो सर ये तमाम घटनाएं मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश के सैनिक के लिए ये बताने के लिए उन्हें पर्याप्त है शायद कि आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, आपके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके लिए यहां पर संस्थाएं हैं, मीडिया है, जुडिशरी है, यहां अच्छे लोग हैं, वो आपकी बात रखेंगे। सर मैं आपसे सहमत हूं। बहुत बहुत आपका आसिफ भाई धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, मानते हैं जी। मैंने कहा ना कि सेना दुश्मन से लड़ सकती है पर अपनों के साथ हम क्या करें, हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें हम संभाल लेंगे, चिंता मत करिए। बात मैं आपसे 2 बात रखना चाहूंगा। देखिए सेना, और मैं मानता हूं इतना बड़ा नहीं, मैं इतना मेरा तजुर्बा नहीं है, पर एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ऐसे जो जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये अकेले नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं 8 साल से सिविल लाइफ के अंदर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते देखता हूं। आए दिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सैनिकों के साथ विभिन्न प्रकार के जो कानूनी अपराध होते हैं
मेरा एक आग्रह है देश से और आपसे भी विनती करता हूं, आप सब लोग, हम तो आपके लिए हाजिर जी। हैं, पर एक काम होना चाहिए देश के अंदर कि देखिए सैनिक और भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए कोई आयोग का गठन सरकार करे जिसके पास हम गुहार लगा सके। हर बार हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये एक आग्रह है। बाकी तो देखिए देश का, मैं मानता हूं कि एक कहावत है कि उस समुद्र में इतना दम नहीं था कि हमारी कश्ती डुबो देता, कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। पर हम जानते हैं हम देश के लिए सदैव तैयार है। पर जो इस आयोग की बात कह रहा हूं, देखिए हमने पिछले 2 साल में देखा किस प्रकार के हमसे सबूत मांगते हैं लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, बड़े राजनेता हैं, उनसे हम गुहार भी लगाएंगे तो अपने ऑफिस के बारे में घुसने तक नहीं देंगे। वो ये सच्चाई है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। द पीपल हैव टू राइज अबाव, गिव अस राइट्स। When some crimes takes place against us, we should be protected because constitutionally soldier और soldier की वाइफ बाहर नहीं आ सकती। अब आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ था 2-3 महीने पहले, एक बच्ची को उठा करके पुलिस स्टेशन, एसआईटी इंक्वायरी, हम नहीं समझते, आई एम सो सॉरी, लीगल लैंग्वेज में नहीं जानता हूं, वहां भी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद पता लगा कि नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। तो साहब यही कह सकते हैं, सैनिक आपके हैं और हम दुश्मन से मुकाबला करेंगे, पर हमारे परिवार और हमारी रक्षा आपके हाथ में है। कानून हम भी जानते हैं, फिक्र मत हमने करिए, भी मैं भी एक फौजी का बच्चा हूं सर, मेरे पापा एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से हैं, और मैं जितना उनको जान पाया और आपको जान पाया, मैं यही जानता हूं कि फौजी की बंदूक में जब तक एक गोली है वो हार नहीं मानता। आपके पास तो सर 140 करोड़ गोलियां हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसके लिए बिल्कुल फिक्र मत करिए। कहना चाहूंगा मैं देश से हाथ जोड़ के आपके चैनल के मार्फत, याद रखिए जो सैनिक वहां खड़ा है वो अपने बच्चे को अनाथ बनाने के लिए तैयार है, जिससे कि देश का एक भी बच्चा अनाथ ना हो। वहां जो सैनिक खड़ा है, जो कुर्बानी देता है, वो अपनी बीवी को विधवा बनाने को तैयार है। सर अगर मेरी आंखें छलक गई, मैं वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा फिर इस बुलेटिन को। भारत बेटी को आंच ना आए, मैं मानता हूं। वो दंश झेला भी है सर, मैंने